दोस्तों, क्या आप लोगों ने जेटवर्क या फिर रेडगेन का नाम सुना है? मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं, आप में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने कभी नहीं सुना, लेकिन आप लोगों ने जोमेटो, ओला या फिर बोट, इन सब के नाम 100% सुने हो। मैं आप लोग को इसका कारण बताऊं कि आखिर आप लोगों ने इनका नाम क्यों नहीं सुना। क्योंकि ये है बोरिंग बिजनेस। कोई ये जानकर हैरानी होगी कि ये बोरिंग बिजनेस हजारों करोड़ों का धंधा बना रहे हैं और तो और 100 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट कमा रहे हैं। जोमेटो, बोट और स्विगी जैसे ब्रांड्स हैं, ये सब के सब हाइप बिजनेस हैं। ये हमेशा न्यूज में रहते हैं, लेकिन जब धंधे की बात आती है तो बोरिंग बिजनेस ही हमेशा प्रॉफिट देता है। ऐसे लोग होंगे जिन्हें लाइमलाइट बिल्कुल पसंद नहीं है, सिर्फ उन्हें चाहिए क्या, एक अच्छा पैसा जिससे उनकी लेगेसी बिल्ड हो, या फिर जो फ्यूचर में जा करके अच्छा खासा प्रॉफिट ने और तो और हमेशा चले। चलो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को सब कुछ बताऊंगा कि आखिर इंडिया के टॉप 5 बोरिंग बिजनेस जो कि आप लोग को अंधा पैसा दे सकते हैं अगर आप लोग इसे कंसिस्टेंसी से फॉलो करो तो। और हम इंडियंस का ना, जब भी धंधे की बात आती है तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ईगो। यानी कि हम हमेशा इन सब चीजों पे सोचते हैं कि आगे लोग क्या कहेंगे, मैं अगर ये काम करूंगा तो लोग अच्छा सोचेंगे, ये काम करूंगा तो लोग बोलेंगे छी ये काम कर रहा है। ज्यादातर लोग इसे बिलीव करते हैं। मान लो कहीं पे अगर आपका कॉलेज रीयूनियन हो गया और वहीं पे अगर एक बंदा बोलता है कि मैं एआई स्टार्टअप बिल्ड कर रहा हूं या फिर मैं इस कंपनी पे ये काम कर रहा हूं, कोडिंग वगैरह, मतलब कुछ तड़कता फड़कता काम, तो आप में से बहुत से लोग हैं जिन्हें ये काम बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। लेकिन अगर आप वहीं पे बोल देते कि मैं स्क्रैप डीलिंग करता हूं, यानी कि कबाड़ का मेरा कबाड़ खाना है बहुत बड़ा था, लेकिन 99% लोग हैं जिन्हें ये चीज पसंद ही नहीं आएगी। बोलेंगे अच्छी यार ये कबाड़ का काम करता है, क्या नाम, लोग क्या बोलेंगे कि यार ये कबाड़ का काम करता है, कबाड़ी वाला बोलेंगे, मतलब ये सब चीजें। और इन्हीं सब चीज को बोलते हैं पीकॉक पैराडॉक्स। इसका मतलब है मोर के पंख बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होते हैं, लेकिन उन्हीं पंख के कारण उन्हें उड़ने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। मतलब इससे कॉन्सेप्ट, इसका मतलब यह है कि आपका धंधा दिखाने में जितना सुंदर हो उस मैटर नहीं करता। आपका धंधा कितना ज्यादा कैश फ्लो क्रिएट करता है, कितना ज्यादा वो सेल करता है या फिर कितना ज्यादा वो वर्क करता है, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। वही है सीक्रेट ऑफ बोरिंग बिजनेस। आज बोरिंग बिजनेस के आइडियाज को हम लोग आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो जिसमें सबसे पहला है रेस्टोरेंट सप्लाई बिजनेस। यानी कि आप लोगों ने जोमेटो का नाम सुना ही होगा भाई 90% लोगों ने, लेकिन आप लोगों ने उसी ब्रांड जोमेटो के ही एक कंपनी हाइपर प्योर का नाम नहीं सुना होगा। रेस्टोरेंट के इंग्रेडिएंट का सप्लाई करते हैं, यानी कि जोमेटो भले ही नुकसान में हो, लेकिन ये जो उनकी दूसरी कंपनी है हाइपर प्योर, वो नुकसान में अभी तक नहीं आई। इसका मतलब है कि रेस्टोरेंट में भले ही ऑर्डर आए ना आए, लेकिन उनके इंग्रेडिएंट तो खरीद के रखना ही पड़ता है पहले से। वैसा ही काम इनका भी है। तो यार नंबर पे है शिपिंग कंटेनर। तो यार आप लोगों को नहीं पता कि गुजरात के भावनगर में ही एक बंदे ने कंटेनर को सिर्फ और सिर्फ रेंट देकर या फिर बेच करके 4.5 करोड़ से 70 करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट किया है। और आप लोग बोलते हो ये बोरिंग बिजनेस है, इंसेन है ना, पूरी तरह से प्रॉफिटेबल है भाई। उसके बाद आता है तीसरा बिजनेस, इवेंट रेंटल बिजनेस। इसमें क्या होता है कि आप लोग को सिंपली अपने एरिया में जब भी कोई शादी पार्टी या फिर कुछ भी हो इवेंट, आप लोग को सिंपली वहां पे अपने चीजों का रेंट देना है। यानी कि जैसे टेबल हो गए, कुर्सी हो गई, स्टेज हो गए, डीजे हो गया, मतलब कुछ भी। बस इसमें आपका मैटर क्या करता है, सबसे चीज है मोनोपोली। यार आपको सिर्फ और सिर्फ अपने एरिया पे नाम फैलाना है कि भाई देखो ये धंधा है। जब भी मतलब मैं अपने आसपास में जाता हूँ ना, तो मुझे कभी भी किसी का टेंट या फिर कुछ भी दिखता है तो मैं समझ जाता हूँ नहीं यार ये तो इसी बंदे का होगा, क्योंकि मुझे पता है कि उसका सोर्स इतना है कि उसी को चूज करेंगे। इसे कहते हैं मोनोपोली, और आप अपने एरिया के किंग हो जाते हो। चौथे नंबर का स्टाफ रेंटल। और इसमें क्या होता है कि आप लोग को सिंपली किसी भी कंपनी का टेंडर वगैरह या फिर टेम्परेरी टेंडर लेना है, वहां से आप लोग को 4 से 5 बंदों को स्टाफ में लाना है और उसमें से 20 से 30% प्रॉफिट में आप लोग को वहां से सिंपली पैसे कमाना है। 5वें नंबर पे मेरा फेवरेट है वेंडिंग मशीन वाला बिजनेस, जिसमें यार आप लोग करना है किसी भी मेट्रो सिटी या फिर किसी भी क्राउडेड एरिया में अगर आप रहते हो, वहां पे सिंपली एक वेंडिंग मशीन को सेट करो, उसमें जो भी सामान डालना है उस पर डालो, उसमें आप लोग को सिर्फ और सिर्फ महीने के एंड में जाना है, वहां स्टॉक भरना है और पैसे को वहां से निकाल लेना है। दैट इज द थिंग। जैसे इंडिया में बहुत से स्टार्टअप हैं, जैसे दालचीनी, उन्होंने करोड़ों की फंडिंग उठाई है और अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं भाई। तो यार आप लोग को सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों पे फोकस करना है जिस पे आप लोग का कैश फ्लो अच्छा हो। आप लोग को स्टेटस मैटर नहीं करता है। जैसे कि आप लोग उस काम पे फोकस कर सकते हो जहां ज्यादा से ज्यादा एआई का यूज नहीं होता है, यानी कि आप लोग को फिजिकल चीजों पे ज्यादातर ध्यान देना है, क्योंकि एआई तो आजकल सभी यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग एआई वगैरह को छोड़ करके अच्छी फिजिकल चीजों पे यूज करते हो या फिर स्केल करते हो तो अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, क्योंकि यही सब चीजें जो जनरेशन बाय जनरेशन पास होती है अपने आगे फ्यूचर पे, जिन्हें आप लोग हमेशा ट्राई कर सकते हो। मैं आप लोग को ये नहीं बोलता कि आप रिसीव करो, बट आप इन्हें ध्यान में जरूर रखो, क्योंकि जब भी मौका मिले इन्हें जरूर करके देखो।
बात को जरूर एक बार ध्यान रखना कि जब भी आप किसी बड़े एम्पायर वाले मालिक को देखोगे ना, वो हमेशा 50+ ही होता है और उसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह, लिंक्डइन से उससे मतलब ही नहीं, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो चाहिए, अच्छा खासा प्रॉफिट चाहिए, उसे स्टेटस वगैरह मैटर नहीं करता, ये सब चीजें मैटर नहीं करती, बस आप लोग अच्छा कैश फ्लो क्रिएट करो। बाकी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें।